नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राहुल एजुकेशन एकेडमी। अब तक मैं सारे वीडियो अपने इंग्लिश में बनाता था, लेकिन बहुत लोगों की सजेशन आई कि अगर मैं उन्हीं वीडियो को हिंदी में भी बनाऊं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग तक पहुंच पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये जो मेरी एक कोशिश है कि मैं अपने नॉलेज के जरिए लोगों को कुछ पढ़ा सकूं, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और इसी कारण से मैंने ये निर्णय लिया कि जो भी वीडियोस मैं इंग्लिश में बना रहा हूं, वही वीडियोस मैं हिंदी में भी बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक लेक्चर सीरीज चालू की, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अभी तक मैंने 18 वीडियोस डाल चुकी है और वो सारी वीडियोस इंग्लिश में है। तो मेरी पहले ये कोशिश है कि उन 18 वीडियोस को मैं जल्द से जल्द हिंदी में भी बना के YouTube पे डालूं और उसके बाद हर रोज एक वीडियो इंग्लिश में और फिर वही वीडियो जो इसका कॉन्सेप्ट में सेम कॉन्सेप्ट जिसमें जो मैंने इंग्लिश में समझाया, उसी का एक हिंदी में भी वीडियो मैं YouTube में डालूंगा। जिस प्रकार कई लोगों ने मुझे अभी तक मेरे वीडियोस में सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, मैं उम्मीद करूंगा उसी तरह मेरे हिंदी में बनाए गए वीडियोस को भी आप सभी का समर्थन मिलेगा और इसे भी लोग पसंद करेंगे। तो आज ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे आप कह सकते हैं केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के सिद्धांत का ये पहला लेक्चर होगा, जिसमें हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है अबाउट मैटर। मैटर क्या है? पहला क्वेश्चन तो होता है कि मैटर क्या है। तो मैटर, अगर अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन दिया जाए तो कहा जाता है कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। कोई भी चीज, जिस चीज का वजन हो और वो एक जगह घेरता हो, वो मैटर होता है। दैट इज एनीथिंग that occupy space and has mass। कोई भी चीज जो जगह घेरता हो और उसका वजन हो, कोई भी चीज हो सकती है, पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, कोई भी चीज जो आपके आसपास है। ये लैपटॉप जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर एक चीज मैटर के अंदर आता है। अब ये मैटर जो है वो 3 प्रकार के रूप में रहते हैं। 3 प्रकार के रूप में रहते हैं। एक है सॉलिड, पहला है सॉलिड। सॉलिड सॉलिड में जो क्या ये होता है कि उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो एक तरीके से अरेंज रहते हैं और वो अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का एक सॉलिड के अंदर रहता है, वो तीनों दिशाओं में उस मैटर के अंदर सेम होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता। सॉलिड के अंदर जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं और इसी कारण से कोई भी सॉलिड का, कोई भी ठोस वस्तु का एक निश्चित आकार होता है और निश्चित जगह घेरता है। वो आकार
और वॉल्यूम और उसका भार भी निश्चित होता है। तो सॉलिड कोई भी चीज हो सकती है, आप ले लीजिए लैपटॉप ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, ये सब सॉलिड में आता है। दूसरा प्रकार जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है वो होता है लिक्विड। लिक्विड में भी मैटर के पार्टिकल्स रहते हैं, पर वो एकदम पास पास नहीं होते हैं, और तीनों दिशाओं में जो उनका अरेंजमेंट रहता है मैटर के पार्टिकल्स का, वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता। लिक्विड जैसे कोई तत्व, उसमें यह होता है कि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है, बट उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, उसका कोई डेफिनेट आकार नहीं होता है। जिस प्रकार पानी जो कि एक लिक्विड है, वो जिस बर्तन में डालो उसी आकार में डाला जाता है, उसी तरह हर लिक्विड जिस बर्तन में उसे डाला जाता है उसका आकार ले लेता है। अब तीसरा होता है गैस। जहां तक हम गैस की बात करें तो गैस का यह है कि जो उसके अंदर जो मैटर के पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं और किसी एक निश्चित पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। इसके कारण से ना तो गैस का कोई आकार होता है और ना कोई वजन, डेफिनेट निश्चित वजन होता है। और गैस की खासियत यह है कि आप उसको जिस डब्बे में भरो वो पूरा डब्बा घेर लेगा। अगर आप घर के अंदर दिया जला रहे हैं और दिए से थोड़ा धुआं निकल रहा है, तो वो पूरा कमरा अगर बंद है चारों तरफ से, तो वो थोड़ा ना थोड़ा उस पूरे कमरे को घेर लेगा। जिस प्रकार हवा घेरती है, हवा भी एक गैस है। तो ये थे मैटर के तीन प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं आपको अगर एक ऐसा एग्जांपल बताऊं जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो होगा वाटर। आप देखिए, आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये सॉलिड हो गया। अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये वाटर बन जाएगा, और अगर आप इसे बॉईल करेंगे एक टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर तो ये वेपर बन जाएगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आप किसी भी गैस को बहुत ज्यादा कंडेंस करेंगे तो वो वाटर दे सकता है, और अगर वाटर को आप कूल करेंगे तो वो आइस देगा। सो वाटर एक ऐसा एग्जांपल है जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। ये तो बात हुई स्टेट ऑफ द मैटर, स्टेट ऑफ द मैटर की। अब दूसरा बात जो हमें मैटर के बारे में जानने की जरूरत है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कैसे मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर जो है, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे पहले आप इसे एक प्योर सब्सटेंस में बांट सकते हैं
या एक मिक्सर में बांट सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस, या फिर मिक्सर में। सो ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ मैटर में। इसमें भी अगर आप सिर्फ प्योर सब्सटेंस की बात करें तो आप प्योर सब्सटेंस को या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड में बांट सकते हैं। नाउ मैं जब प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूं और जब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो क्या हुआ है? एलिमेंट मतलब जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया, जैसे आपने कार्बन ले लिया और सिर्फ कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वो एलिमेंट हुआ। और कंपाउंड से क्या मतलब? कंपाउंड से मतलब जैसे वाटर H2O। H2O में नाम सिर्फ मुझे ये पता है कि कितना, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, मुझे ये भी पता है कि किस रेशियो में प्रेजेंट है। और जब हमें ये दोनों चीज पता होती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कौन से रेशियो में प्रेजेंट है, तब उसे हम एक कंपाउंड कहते हैं। जबकि अगर कोई एलिमेंट सिर्फ एक अकेला एलिमेंट पड़ा है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो उसमें आपका उसको भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर को भी आप या तो होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। यहां मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। सो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ना होमोजीनियस मिक्सचर का कहने से मेरा क्या तात्पर्य है? जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो हम उन चीजों की बात करें जो आपस में पूरी घुल जाती है, जैसे शक्कर में पानी में शक्कर या पानी में नमक। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। यहां पे आपको ये गौर करने वाली बात है कि आप कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और कंपाउंड तो सेम होंगे, क्योंकि हमें पता है दो चीज मिल रही है, कुछ नया बना दे रही है। तो होमोजेनियस मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है? कंपाउंड में हमें यह पता होता है कि जो चीज मिलाई जा रही है वो किस मात्रा में मिलाई जा रही है। होमोजेनियस मिक्सचर में ये जरूरी नहीं होता। अगर आप एक गिलास पानी ले तो ऐसे जरूरी नहीं, अगर आपने एक गिलास 100 ml पानी लिया है तो उसमें 1 चम्मच शक्कर ही घुलेगी, उसमें 2 भी घुल सकती है, 2.5 भी घुल सकती है। कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है, क्योंकि वो मिक्सचर है। बट जबकि कंपाउंड में अगर आप वाटर ले रहे हैं तो उसमें जब तक आप एक ऑक्सीजन के साथ 2 वाटर नहीं ऐड करेंगे तब तक वो वाटर नहीं है। अगर आप 3 ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वो वाटर नहीं कहलाएगा। तो कंपाउंड में हमें दोनों बात पता रहती है, क्या चीजें मिलाई जा रही हैं और कितना मिलाई जा रही है। जबकि होमोजेनियस मिक्सचर में इस बात का हमें पता नहीं होता कि कितनी मात्रा में मिलाई जा रही है, कोई किसी भी मात्रा में मिलाई जा सकती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया?
हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया कोई भी ऐसी जो दो चीज का मिश्रण जो कि मिलने के बाद भी अलग अलग दिख सकती है। अगर मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं तो आपके घर में अगर आप दालें पड़ी होगी, तूर की दाल होगी, रहर की दाल होगी, अलग अलग दालें होंगी, आप सबको मिक्स कर दीजिए। आप दूर से देख के बता सकते हैं कि ये दालों का मिश्रण है, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी दाल, इसमें से तुअर दाल है, इसमें से रहर दाल है, आदि। सो होमोजीनियस मिश्रण में एक बार आप दो चीजों को मिला दिए तो फिर आप उनको अलग अलग नहीं बता पाएंगे। मतलब कि अगर आप पानी में शक्कर मिला दिए तो उसके बाद आप शक्कर ढूंढ ना पाएंगे उसमें, क्योंकि वो घुल चुकी है। आप दूध में पानी मिला देंगे तो उसमें पानी अलग करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप जैसे दालें मिला दें तो उनको अलग कर सकते हो आसानी से फिजिकली। जैसे ही अगर आप रेती में आप शक्कर मिला दो, भले वो मिक्स हो जाएंगी, उनको अलग करना मुश्किल काम होगा, लेकिन आप बता सकते हैं कौन सा कण उसमें शक्कर है और कौन सा कण उसमें रेत है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा मैटर वो कोई भी चीज हो सकती है जिसका वजन होता है और वो जगह घेरती है। स्टेट ऑफ मैटर तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी ठोस वस्तु, लिक्विड यानी पदार्थ कोई, और गैस कोई भाप जैसा हो सकता है, जरूरी नहीं लेकिन वो दिखे या ना दिखे। फिर हम प्योर सब्सटेंस में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की जब बात करते हैं तो उसमें भी दो पार्ट है। एक तो है प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ जिसमें एलिमेंट आता है, और दूसरा कंपाउंड आता है। एलिमेंट इसलिए क्योंकि एलिमेंट हमेशा प्योर होता है कि हाइड्रोजन एटम हमेशा हाइड्रोजन एटम ही कंटेन, हाइड्रोजन एलिमेंट हमेशा हाइड्रोजन ही कंटेन करेगा और कुछ नहीं रखेगा। कंपाउंड मतलब कोई भी ऐसी दो चीजों का मिश्रण जिसमें हमें सिर्फ ये ना पता हो कि क्या मिलाया जा रहा है, पर हमें यह भी पता है कि कितनी मात्रा में मिलाया जा रहा है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है मिक्सचर यानी मिश्रण, दो चीजों का मिश्रण, जिसमें होमोजीनियस मिश्रण आता है, यानी दो चीज जो आपस में एकदम से घुल जाए और उसके बाद उनको अलग करना मुश्किल काम हो जाए, जैसे कि पानी में शक्कर। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिश्रण, जिसमें दो चीजों को आप मिला तो सकते हैं लेकिन आप फिर भी बता सकते हैं कि वो दोनों में से कौन कौन सा कण कौन से चीज का है। जैसे अगर आप दो दालें मिलाए तो आप फिर भी मिलाने के बाद भी आप बता सकते हैं कौन सा दाल का कण कौन सी दाल का है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये मेरी एक नई कोशिश है कि मैं अपने केमिस्ट्री की नॉलेज हिंदी में भी शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है या आपके कोई डाउट्स है तो उसे भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द हाजिर हूँगा दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।